जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करने वाले क्लास 12th में जो एक्टिव की बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में जो वीडियो है ये आपके फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से। इस वीडियो की एक खासियत ये है कि आप लोग सीखोगे कि किस प्रकार से परिवर्तन की दर, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में समझोगे। ठीक, इसलिए वीडियो के एट लास्ट अंत तक बिना स्किप किए, बिना किसी हेजिटेशन के देखते रहिए। मस्त वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर, परिवर्तन किसी चीज में वृद्धि होना, किसी चीज में कमी होना, मतलब परिवर्तन। ठीक, उतार चढ़ाव को परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कि एक्स की बात छोड़ो, परिवर्तन की दर को हमेशा हम लोग लिखेंगे डी से, डी ओवर डी। अब जिसके सापेक्ष है, जैसे मान लो कि y का x के सापेक्ष परिवर्तन, तो ऊपर लिखोगे y, नीचे लिखोगे x। ऊपर लिखोगे y, नीचे लिखोगे x। जैसे मान लो कि यश का t के सापेक्ष परिवर्तन, तो जिसके सापेक्ष है ना उसको नीचे लिखोगे, उसको नीचे लिखोगे, इसे कहते हैं परिवर्तन। कुछ फार्मूलेज वगैरह है जो कि आप लोग पढ़ चुके हो हाई स्कूल में, क्लास 11th में नहीं, हाई स्कूल में। वृत्त का क्षेत्रफल परिचित होना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर परिचित हो, है ना। इसके बाद जिसे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यश बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन को लिखते हैं v से, क्षेत्रफल को लिखते हैं a से, परिमाप को लिखेंगे यश से। ठीक है ना। ऐसे फार्मूलेज है जो कि उपयोग करने वाले हैं, फार्मूले से लिंक कर देंगे। वीडियो में बने हुए ये फार्मूले तो लिंक करते चलेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, तो बुक लेके पढ़ो। बुक लेके नहीं बैठोगे तो सवाल कैसे समझोगे कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या को बटे में लिखना है, त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल को लिखते हैं हम लोग a से, d का मतलब परिवर्तन और dr का मतलब हो गया सापेक्ष, तो dA बटे dr, dA बटे dr मतलब ये पूछा गया है। जबकि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो r बराबर 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले जब आप लोग प्रश्नानुसार लगाओगे तो जो मान जिसका फार्मूला होता है वही मान अगर दिया जाए तो यही लगाओगे। सबसे पहले आप लोग लगाओगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष हम लोग करेंगे, आर के सापेक्ष पूछा है ना, आर के सापेक्ष अवकलन। देखो पूरा अवकलन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये मत करना सारे अवकलन समझ में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा अवकलन 5 पॉइंट में पूरा अवकलन हम लोग पढ़ चुके हैं। आर के सापेक्ष करेंगे, जिसके सापेक्ष को बटे में लिखेंगे, तो डी ए बटे डी आर। ठीक, पाई को पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं, घात 2 है तो 1 हो गया, तो डी ए बटे डी आर बराबर पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह 4 दुनिया 8, डी ए बटे डी आर बराबर 8 पाई। ये हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, और ये आर तो इसका मात्रक हो गया सेंटीमीटर त्रिज्या, तो वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर, या इसका मात्रक केवल सेंटीमीटर कह सकते हो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मारो कैंसिल, केवल सेंटीमीटर कह सकते हो। ठीक है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में
एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन, आयतन को लिखते हैं हम लोग v से, और त्रिज्या के सापेक्ष मतलब dr बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसके अलावा त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब लगाओगे आप लोग प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आप लोग यही लगा दोगे, गोले का ही लगाओगे, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये तुम लोग हाई स्कूल से आप लोग परिचित हो। गोले का आयतन, v को v लिखो। अब हम लोग r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन। v को v लिखने की जरूरत नहीं, अवकलन कर दो। v को लिखेंगे db/dr बराबर 4/3 पाई को लिखो। जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से एक कम कर देते हैं। जो भी घात है उसको आगे लिखा, इसी घात से एक कम कर दिया। 3 से 3 को बड़े प्रेम से काट दिया हमने। db/dr बराबर 4 पाई r स्क्वायर। r का मान 7 है हमारे पास, तो db/dr बराबर 4 पाई 7 का वर्ग 49। तो db/dr बराबर 4 निम 36 बचा 3, 4 चौको 16 और 3 19, 196 पाई। आयतन का मतलब हो गया घन सेंटीमीटर, और इसका मतलब हो गया वर्ग से त्रिज्या केवल सेंटीमीटर, तो इसको वर्ग कह सकते हो। इसको या तो यही रख लो या तो फिर इसको पाई का मान रख लो। तो dv/dr, ठीक, 196 इंटू पाई का मान 22/7, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 5, 7 8 56। तो dv/dr बराबर 616। अब इसको लिख सकते हो लोग घन सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। सेकेंड मत लिखना, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में ही तो है, दोनों त्रिज्या भी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में है व्यास के सापेक्ष, अब की बार व्यास के सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष गोले के आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन तो dv/ad, और व्यास हमने मान लिया ad बराबर क्वेश्चन मार्क। व्यास को कैपिटल D से दर्शाते हैं, शायद आपको याद हो। व्यास के सापेक्ष गोले के आयतन के परिवर्तन की दर जो है, इन्हें आपको ज्ञात करके देना है। तो प्रश्नानुसार लगाना है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया गोले का आयतन। तो यहां पर हम लोग किसके सापेक्ष, d के सापेक्ष। तो एक चीज का ध्यान रखना कि d बराबर हम लोग जानते हैं 2r, तो ऐसे कंडीशन में r बराबर d/2। तो यहां पर v बराबर 4/3 पाई, r की जगह लिखेंगे हम लोग d/2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई d3/8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 4 दूनी 8। ये हो जाएगा v बराबर 4, तो कैंसिल, d3 यानी पाई d3/3 दूनी 6। अब करो अवकलन, तो d के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग। d के सापेक्ष करेंगे जब अवकलन, तो ये हो जाएगा dv/dd बराबर पाई, जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कर देते हैं हम लोग, कब बटे। ये हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो dv/dd बराबर ये हो जाएगा पाई d²/2। मात्रक आप लोग क्या कर सकते हो, इसका मात्रक होता है घन सेंटीमीटर और इसका मात्रक हो गया सेंटीमीटर, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब फटाफट इतने का ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, अब की बार पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उसको बटे में लिखते हैं। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष
तो मतलब ds पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग s लिखते हैं और ds से लिखेंगे आपकी बार। पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष गोले के आयतन, गोले का आयतन, आयतन को लिखते हैं हम लोग v से बराबर, यही हमसे ये कह रहा है कि ज्ञात करके दिखाओ, तो ज्ञात करके इनको दिखाएंगे। परिवर्तन की दर ज्ञात की है, जबकि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है ये, ठीक, r बराबर 2 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सापेक्ष आयतन, सबसे पहली बात तो क्या है, गोला ही तो है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो v को v लिखो। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी बता दें आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी परिचित कराते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यश बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर v बराबर 4 पाई r स्क्वायर कर सकते हैं, इसको इंटू r/3 कर सकते हैं, तो 4 पाई r क्यूब बटे 3 हो जाएगा। इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, r/3 इंटू यश, यश का तो मान है। अब हम लोग करेंगे यश के सापेक्ष, यश के सापेक्ष हम लोग करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा dv/ds, जिसके सापेक्ष किया जाता है उसका अवकलन होता है 1, तो जाएगा r/3 इंटू 1, r की जगह रखोगे 2/3, 2/3, ठीक, तो हो जाएगा dv/ds बराबर ये हो जाएगा 2/3 घन सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इसका वर्ग होता है, चाहो तो कैंसिल कर केवल सेंटीमीटर कर सकते हो, और वैसे तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, आधार की त्रिज्या के सापेक्ष, अब की बार त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या होना चाहिए, त्रिज्या बटे में लिखेंगे, सापेक्ष शंकु के आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो वही चीज अब की बार dv/dr क्वेश्चन मार्क, ठीक। आधार की त्रिज्या के सापेक्ष शंकु के आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। शंकु के आयतन, तो हम लोग कहेंगे प्रश्नानुसार शंकु का आयतन v बराबर ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। किसका आयतन, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच। वैसे r के सापेक्ष करेंगे, तो हम लोग करेंगे r के सापेक्ष हम लोग करेंगे अवकलन, तो dv/dr बराबर 1/3 पाई, जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसी घात से एक कम कर देंगे, इंटू h, तो ये जाएगा dv/dr बराबर 2 पाई r/h/3। वैसे r का मान कुछ दिया तो नहीं गया है, एक बार देख लेते हैं, नहीं दिया गया है, 2 पाई r/3 सही है, ठीक है। फिर यही आंसर। मात्रक बनाना पसंद करते हो ना, तो आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर प्रति, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है त्रिज्या r तथा ऊंचाई यज वाले, तो त्रिज्या बराबर हम लोग लिखेंगे r, ऊंचाई को लिखेंगे हम लोग h, ठीक। त्रिज्या हमारे पास r और ऊंचाई हमारे पास h। और क्या है, वाले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ को भी हम लोग याद सकते हैं, तो ds बटे किसके सापेक्ष, एक बार चेक कर लेते हैं जरा। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील कौन है, त्रिज्या, तो dr
बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आपको परिचित कराना है एक नया फार्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यश बराबर 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यश बराबर 2 पाई, इसके साथ 2 पाई आर, इसके साथ गुणा करोगे तो एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसके साथ गुणा करोगे ना, आर के सापेक्ष अवकलन, इसको लिखेंगे डी एच बटे डी आर। 2 पाई आर का हो गया 1 इंटू एच, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हैं उसका अवकलन 1, प्लस 2 पाई, जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कर देते हैं कम, तो डी एच बटे डी आर बराबर 2 पाई एच, 2 पाई एच प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पाई आर। बस आंसर। मात्रक ये हो गया आपके पास वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है, क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल, तो माना क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हम लोग कहेंगे डी ए बटे डी। अब किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, समान दर से, तो टी के सापेक्ष बढ़ रहा है, एक समान समय के अनुसार बढ़ रहा है, और हमने मान लिया कि वो मान है जेड, मान लिया वो मान है जेड, एक समान माना है क्षेत्रफल में वृद्धि डी ए बटे डी टी, और वो किसके समान वृद्धि हो रही है उसमें, हम लोग कहेंगे जेड के समान, एक समान वृद्धि हो रहा है ना उसमें, समान दर वृद्धि हो रहा है इसमें, तो हम लोग कहेंगे जेड। फिर से एक बार, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है, तो एक समान दर से ये बढ़ रहा है, तो हम लोग कहेंगे एक समान दर हमने क्या मान लिया, जेड। परिवर्तन को डी ए बटे डी टी लिखते हैं, और एक समान के लिए हमने मान लिया जेड। ठीक, और ज्ञात कीजिए, नहीं सिद्ध कीजिए कि उसकी परिमाप की वृद्धि, परिमाप की वृद्धि, परिमाप को लिखते हम लोग यस से, वृद्धि यानी डी एच बटे डी टी, परिमाप की वृद्धि उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, त्रिज्या के, तो इसे हम लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं। अगर किसी चीज को बटे में लिखोगे तो व्युत्क्रमानुपाती और सामने लिखोगे तो अनुक्रमानुपाती। ये आपको प्रूफ करके देना है, ये आपको इनको सिद्ध करना है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रश्नानुसार जब आप लोग लगाओगे तो बड़े प्रेम से लगाना, कि वृत्त का क्षेत्रफल लगाना, वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे लगाना कि पाई आर स्क्वायर आ जाए, होता ही है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें आप लोग करोगे आर के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डी ए बटे डी टी बराबर जो 2 पाई आर, क्योंकि जो भी घाते आगे आ जाएगा। अब की बार थोड़ा दिमाग लगाना, आर के सापेक्ष तो कर नहीं रहे, तो डी आर बटे डी टी ये भी हो जाएगा, आर का अवकलन डी आर बटे डी टी। और जो पहले घात का किया, जो भी घात है उसको आगे लिखा, उसी हाथ से एक कम कर दिया है। समझ में आया है? डी ए बटे डी टी, डी ए बटे डी टी की जगह लिखेंगे जेड, तो जेड ये इसके नीचे आ जाएगा बटे 2 पाई आर बराबर डी आर बटे डी टी। अब जो है आपको लगाना है परिमाप, तो वृत्त का परिमाप यश बराबर 2 पाई आर, आर के सापेक्ष अवकलन, तो इसको लिखोगे डी एस बटे डी आर के सापेक्ष नहीं टी के सापेक्ष डी टी बराबर 2 पाई, और आर का हो जाएगा डी आर बटे डी टी, डी एस बटे डी टी बराबर 2 पाई इंटू डी आर बटे डी टी, डी आर बटे डी टी जेड बटे 2 पाई आर,
जेड बटे 2πr, 2π से 2π कैंसिल, तो जगह ds बटे dt बराबर जेड बटे आर। यहाँ पर एक मस्त चीज याद रखना, फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स तो पढ़ते हो ना, फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपको बताया गया था, जैसे मान लो कि बल व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², कूलाम का नियम में, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता ही है ये प्रतिकर्षण और आकर्षण बल, जो कि कूलाम का नियम है। जब भी अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, मतलब अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं, तो F बराबर K इंटू 1/r², यही तो है ना। अगर K को हटाओगे तो फिर से अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती लोगे, तो वही चीज है, K क्या है, नियतांक है। जब भी नियतांक को हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती लेते हैं। अगर हम लोग अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं। तो यहाँ पर Z जो है एक नियतांक है, Z को हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती लगा देंगे 1/r, और यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था, ये Z के स्थान पे आया है। ठीक, इस प्रकार से 6.1 को खल्लास करते हैं। अब मिलते हैं 6.2 में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार प्यार बरसाते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट आप लोग करते रहिए आगे के एक्सरसाइज की वीडियो बनाने के लिए। ठीक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक ए स्क्रीनशॉट।